नमस्कार, स्वागत है आपका इस पवित्र आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा में, जहाँ हम हर उस कहानी को सुनते हैं जो हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को स्पर्श कर जाए। आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ आपको मिलती हैं गूढ़ ग्रंथों की गहराइयाँ, इतिहास के अद्भुत पात्र, दर्शन से भरी प्रेरणादायक घटनाएं और उन महापुरुषों के जीवन प्रसंग जो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रेरणा, चिंतन और आत्मिक उत्थान है। यहाँ प्रस्तुत की जाने वाली हर कहानी आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आज हम महाभारत के अति पवित्र इतिहास से एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसने त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति की परिभाषाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक पुरुषार्थी अनुयायी की है। एक ऐसे बालक की जिसने जंगल में बिना किसी गुरु के धनुर्विद्या की परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उसका नाम था एकलव्य, निषाद पुत्र, वनों का वासी, लेकिन मन से उतना ही तेज जितना कोई राजकुमार हो सकता है। आज हम शुरू कर रहे हैं उनके जीवन की अद्भुत कथा, महाभारत का वह अध्याय जो सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। कहानी अब शुरू होती है। बहाव में धीरे धीरे गहराइयों तक उतरती हुई। हस्तिनापुर से बहुत दूर घने और विस्तृत वनों में बसा था निषादों का एक छोटा सा गांव। वन जो दूर तक फैला हुआ था, जहां हवा देवदार की गंध लिए चलती थी, जहां नदियां चांदी की तरह चमकती थी, जहां हिरण कूदते थे और जहां रात को जंगल मध्यम सी लोरी गाता था। इसी वन में जन्मा एक बालक, गहरी काली आंखों वाला, घने घुंघराले बाल और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। यह बालक और कोई नहीं, एकलव्य था। उसके पिता निषाद राज हिरण्यधनु वन्य जीवन के स्वामी थे, तीर कमान चलाने में देवताओं को भी मात देने वाले। उनकी पत्नी एकलव्य की माता शांत स्वभाव की, किंतु अत्यंत धैर्यवान। एकलव्य जन्मते ही रोया नहीं, बस चारों ओर देखने लगा, जैसे उसे मालूम हो कि यह प्रकृति ही उसका पहला गुरु है। गांव की महिलाएं कहती, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसकी आंखों में प्रश्न है और भविष्य में उत्तर भी यही देगा। एकलव्य बचपन से ही तेज और साहसी था। वह बहुत कम बोलता, लेकिन हर चीज को गहराई से देखता। जंगल उसकी पुस्तकों की तरह था। हर पेड़ का, हर रास्ते का, हर पशु पक्षी का उसके साथ एक अनोखा रिश्ता था। वह पत्तियों की सरसराहट से समझ जाता कि कौन सा जानवर पास आ रहा है। वह नदी की धारा को देखकर बता देता कि पानी किस दिशा में कितना तेज है। वह पेड़ों के झुकने से जान जाता कि हवा किस ओर बह रही है, और सबसे बढ़कर वह तीर कमान से खेलते खेलते ऐसी सटीकता विकसित कर रहा था जो आगे चलकर पूरे आर्यव्रत में चर्चित होने वाली थी। उसके पिता उसे अक्सर जताते,
वन हमारा घर है, लेकिन ज्ञान का स्रोत नहीं। यदि तुझे धनुर्विद्या में पारंगत होना है, तो तुझे एक महान गुरु चाहिए। एकलव्य पूछता है, पिताजी कौन? एक दिन पिता ने दूर देखते हुए कहा, आर्यव्रत में एक ही धनुर्विद्या का सम्राट है, गुरु द्रोणाचार्य। उनके बिना कोई पूर्ण धनुर्धर नहीं बन सकता। उस दिन एकलव्य की आंखों में पहली बार लक्ष्य चमका। एकलव्य के लिए धनुर्विद्या सिर्फ कौशल नहीं थी, वह उसके जीवन का केंद्र थी। जब वह सुनता कि हस्तिनापुर में कुरु राजकुमार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में धनुर्विद्या सीख रहे हैं, तो उसके हृदय में कौतूहल जागृत होता। वह अपने पिता से पूछता, क्या मैं भी वहां जा सकता हूँ? पिता कहते, हमारा वन, हमारा कुल वहां स्वीकार नहीं किया जाता पुत्र। गुरुकुल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। हम निषाद हैं, वन के पुत्र। लेकिन एकलव्य ने यह बात नहीं मानी। उसके हृदय में एक आवाज उठी, ज्ञान का अधिकार हर किसी को है और धनुर्विद्या अद्भुत है, लेकिन गुरु के बिना पूर्ण नहीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एकलव्य अपने पिता के पास बैठा रहा। अंगारों की मंद रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। पिताश्री, उसने कहा, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ, गुरु द्रोण के पास। पिता ने उसे देखा, लंबे मौन के बाद कहा, यदि तेरे संकल्प में आग है तो जा, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत में विश्वास करता है, दुनिया की कोई सीमा उसे रोक नहीं सकती। यह सुनकर एकलव्य का चेहरा दमक उठा। यह उसके जीवन का पहला निर्णय था। अगली सुबह एकलव्य ने अपना छोटा सा सामान बांधा, कुछ खाद्य दाने, एक पुराना धनुष और माता द्वारा दिया गया वन चंदन का तिलक। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, जंगल हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन याद रखना, जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है, वहाँ मार्ग स्वयं बन जाते हैं। एकलव्य चल पड़ा, पहाड़ों के बीच से नदियों को पार करते हुए, नए दृश्यों को देखते हुए, मानो पूरा प्रकृति दृश्य उसे आशीर्वाद दे रहा हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंच गया हस्तिनापुर के गुरुकुल। यह वही जगह थी जहां आर्यव्रत के श्रेष्ठ योद्धा बनते थे। ऊंचे ऊंचे शाल वृक्ष, चौड़ी भूमि, तीर कमान की आवाजें, घोड़े दौड़ते हुए, शिष्यों की कतारें। एकलव्य इस दुनिया को देखकर अचंभित भी हुआ और प्रेरित भी। गुरुकुल के प्रांगण में उसने पहली बार गुरु द्रोणाचार्य को देखा। सफेद वस्त्र, कमल पर शस्त्र, धधकती आंखें और चाल में अद्भुत तेज। उनके आसपास कई शिष्य खड़े थे, विशेषकर अर्जुन, जो सबसे अधिक ध्यानपूर्वक सीख रहा था। एकलव्य धीरे से आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने धीरे धीरे ऊपर देखा। एकलव्य के वस्त्र, उसकी त्वचा का रंग, उसका वन्य रूप, सब देखकर समझ गए कि यह निषाद जाति से है। उसकी आंखों में नरमी नहीं थी। तुम कौन हो? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। गुरुदेव, मैं एकलव्य हूँ, निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ।
आपसे सीखना चाहता हूँ। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यह गुरुकुल तुम्हारे लिए नहीं है वत्स, यह क्षत्रियों के लिए है। तुम्हारी जाति धनुर्विद्या में योग्य नहीं मानी जाती। यह वाक्य एकलव्य के हृदय में तलवार की तरह चुभ गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या योग्यता जन्म से होती है या कर्म से? गुरु ने कठोर शब्दों में कहा, हमारी परंपरा यही है, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य के होंठ कांपे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसके भीतर तूफान था, पर चेहरा शांत। उसने हाथ जोड़े और धीरे से बोला, यदि आप मुझे शिष्य नहीं बनाएंगे गुरुदेव, तो मैं आपको अपना गुरु मानूंगा। कहकर वह मुड़ गया, धीरे धीरे चलता हुआ, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा संकल्प जन्म ले रहा था जिसकी शक्ति को स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं रोक सकते थे। जंगल लौटते हुए एकलव्य के हर कदम उसके संकल्प से भारी लग रहे थे। वह सोच रहा था, गुरु ने मुझे अस्वीकार किया, पर मैंने उन्हें अपना गुरु चुन लिया है। अब मुझे साबित करना होगा कि योग्यता जन्म से नहीं, बल्कि मेहनत से बनती है। वन पहुंचते ही उसने स्वयं को कमरे में नहीं, बल्कि जंगल में झोंक दिया। कभी पहाड़ों पर चढ़ता, कभी नदी किनारे अभ्यास, कभी वृक्ष की शाखाओं पर निशाना, कभी चलते हुए तीर छोड़ना। वह अभ्यास नहीं कर रहा था, वह स्वयं को गढ़ रहा था। वही गुरु उसका जीवन बन गया। एक दिन उसने अपने हाथों से एक मिट्टी की मूर्ति बनानी शुरू की। उसने कद में, आंखों में, स्वरूप में गुरु द्रोणाचार्य की छवि उकेरी। कई दिन लगे, बारिश आई, मिट्टी बह गई, तो उसने फिर बनाई। तीनों बार उसने मूर्ति को और भी परिपूर्ण बनाया। आखिरकार जब मूर्ति तैयार हुई, वह पूरी श्रद्धा से उसके सामने झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नहीं अपनाया, पर आज से आप मेरे गुरु हैं। मैं आपकी प्रतिमा को मेरा मार्गदर्शक मानकर धनुर्विद्या सीखूंगा। और इस प्रकार वन का बालक मिट्टी की मूर्ति से विश्व का सबसे महान अनौपचारिक शिष्य बन गया। अब वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक धनुष संभालते रहता। रात को चांदनी में उसकी परछाई भी तीर कमान की मुद्रा में रहती। दूर दूर तक उसकी तीर छोड़ने की आवाजें जंगल में गूंजने लगी। वह पेड़ों पर रखी हुई सूखी पत्तियों को सटीकता से भेद देता। कभी घने कोहरे में वह सिर्फ ध्वनि सुनकर निशाना लगाता, कभी आंखें बंद कर सिर्फ हवा की गति से निर्णय करता कि तीर किस दिशा में जाए। धीरे धीरे उसकी गंध पहचानने की क्षमता बढ़ी। वह जान जाता कि किस दिशा में कौन सा पशु खड़ा है। एक दिन उसने बिना आंख खोले एक तीर चलाया और वह बिल्कुल लक्ष्य पर लगा। जंगल हिल उठा, क्योंकि देवता नहीं, ना कोई ऋषि वहां था, ना कोई राजकुमार। यह तो एक निषाद बालक कर रहा था। एकलव्य की साधना अब साधना नहीं रही, वह तपस्या बन गई थी। वन के लोग अब उसे देखकर चकित हो जाते। यह बालक सामान्य नहीं है, वे कहते। धीरे धीरे उसके तीर की गति अर्जुन के बराबर और कभी कभी उससे भी अधिक लगने लगी। वह निरंतर अभ्यास करता, रोता नहीं, थकता नहीं, बस बढ़ता ही जा रहा था।
उसका एक ही लक्ष्य था, गुरु द्रोण को साबित करना कि जिस शिष्य को उन्होंने अस्वीकार किया, वही शिष्य धनुर्विद्या का परम ज्ञानी बनेगा। एकलव्य नहीं जानता था कि एक दिन उसे वही लक्ष्य, उसका सबसे बड़ा त्याग और उसकी सबसे बड़ी पहचान देकर जाएगा। वन की गोद में शांत झील के किनारे मिट्टी से बने अपने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने एकलव्य की साधना दिन रात सांस सांस के साथ चल रही थी। उसके भीतर जन्मा था ना कोई लालच, ना कोई प्रतिस्पर्धा, सिर्फ एक अग्नि, सिद्धि की अग्नि। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एकलव्य की साधना और कठोर होती चली गई। धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ती उसकी उंगलियों में अब वह कोमलता ना रही जो किसी साधारण बालक में होती है। वे उंगलियां अब तपस्या से तपकर कठोर हो चुकी थी, मानो लोहे की बनी हो। वन के हर पेड़ पौधे ने, हर झरने ने, हर पंछी ने उसकी साधना के मधुर गंभीर स्वरों को चुना था। प्रत्यंचा के कंपन से उठती ध्वनि वन की नसों तक में फैल जाती थी। उसकी असीम निष्ठा देख प्रकृति भी उसकी सहयोगी बन गई थी। पहाड़ों से हवा उतनी तीव्र नहीं बहती थी। बरसात उसके अभ्यास के समय थोड़ी रुक जाती थी। सूर्य की किरणें भी प्रतिमा पर पड़ती और फिर धीरे से उस बालक के चेहरे पर फिसलती, मानो प्रकृति कह रही हो, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। एकलव्य का अभ्यास अब अद्भुत स्तर पर पहुंच चुका था। उसने सिर्फ सीधा निशाना लगाना नहीं सीखा था, उसने धनुर्विद्या की उन विधाओं को साधना शुरू किया जो सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता। एक दिन हिरण ने झाड़ियों के बीच हल्की सी चरमराहट की। एकलव्य ने बिना देखे तीर चलाया। तीर हिरण की नसों को छुए बिना सिर्फ पत्तों को काट गया और हिरण चौंक कर दूर भाग गया। एकलव्य मुस्कुराया, मेरी साधना जीव को दुख देने की नहीं, अपनी इंद्रियों को तेज करने के लिए है। अब वह आंखें बंद करके तीर चलाने लगा था। आंखें बंद होने पर भी उसे हवा की दिशा, पत्ते की गिरने की गति और यहाँ तक कि किस दिशा से कोई सूक्ष्म ध्वनि आ रही है, सब समझ में आने लगा था। रात की चांदनी में, अंधकार में, जहाँ इंसान को पास खड़ा व्यक्ति भी दिखाई ना दे, वह दूर के लक्ष्य पर तीर साध लेता था। वन के जानवर भी अब उससे डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था यह बालक उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वन प्रदेश में एकलव्य का नाम फैलने लगा। धीरे धीरे निषादों में उसकी प्रतिभा की चर्चाएं बढ़ी। बहुत से वनवासी उसे देखने आते। कोई कहता, यह बालक अग्नि जैसा तेज लिए हुए है। कोई कहता, यह साधारण मानव नहीं, किसी पुराने तपस्वी का अवतार है। एकलव्य इन प्रशंसाओं को सुनता अवश्य था, किंतु वह कभी उनके अहंकार में नहीं डूबा। वह तो केवल एक शब्द याद रखता था, गुरु। उसके हृदय में बस द्रोणाचार्य ही बसे थे। उस प्रतिमा को देखते ही उसकी आंखें नम हो जाती। वह अपने भीतर कहता, गुरुदेव, मैं भले ही आपका शिष्य नहीं, पर मेरा हृदय कहता है आपकी ही शिक्षा का पात्र हूं मैं। आपका आशीर्वाद छिपा हुआ हो सकता है,
पर मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। दूर कहीं हस्तिनापुर की वन यात्रा शुरू होने वाली थी। इसी बीच द्रोणाचार्य अपने शिष्यों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य अस्त्र विद्या सीखने वाले राजकुमारों के साथ वन में अभ्यास के लिए निकले। सीखते सीखते थकान होने लगी, अतः द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर विश्राम का आदेश दिया। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गए। चारों ओर शांत वातावरण था। तभी अचानक किसी धनुष की तेज, निर्भीक और अत्यंत सधी हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी। द्रोण की आंखें चौंधिया गई। यह ध्वनि साधारण नहीं थी। ऐसा लगता था मानो कोई अत्यंत उच्च कोटि का धनुर्धर लगातार और असाधारण गति से अभ्यास कर रहा हो। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, यह कौन सी ध्वनि है? क्या कोई शिकारी होगा? द्रोण ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, यह किसी साधारण शिकारी की ध्वनि नहीं, यह किसी ऐसे बालक की ध्वनि है जो धनुर्विद्या में तुम्हारे समकक्ष, या शायद वे रुक गए। अर्जुन ने बेचैन होकर पूछा, या शायद? द्रोण बोले, या शायद तुमसे भी आगे बढ़ चुका है। अर्जुन चौंक गया। वह अपने गुरु के प्रिय शिष्यों में था। द्रोण ने स्वयं कहा था, अर्जुन, तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। और आज गुरुदेव ही कह रहे थे कि कोई उससे आगे हो सकता है। अर्जुन का अहंकार नहीं, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। गुरुदेव, क्या हम उस ध्वनि का स्रोत देख सकते हैं? द्रोण ने सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, चलो देखते हैं। जंगल के भीतर वह दृश्य जहां नियति उनका इंतजार कर रही थी। द्रोणाचार्य और पांडव धीरे धीरे उस ध्वनि की ओर चल पड़े। झाड़ियां और पेड़ धीरे धीरे घने होते जा रहे थे। हवा में अजीब सा कंपन था, मानो हर तीर के साथ हवा भी कांप रही हो। थोड़ी दूरी पर एक खुला क्षेत्र था। सूरज की किरणें चारों ओर बिखरी हुई थी और बीच में एक काले वर्ण का तेजस्वी नेत्रों वाला, लंबे बालों वाला एक बालक, मिट्टी से बने एक वृद्ध पुरुष की प्रतिमा, जो बिल्कुल द्रोणाचार्य जैसी दिखती थी, उसके सामने खड़ा होकर अभ्यास कर रहा था। अर्जुन की सांसें रुक गई। गुरुदेव, यह तो आपकी ही प्रतिमा है। द्रोणाचार्य ने आश्चर्य से देखा। उनकी आंखों में भावों का सागर उमड़ पड़ा। यह किसने बनाया? और यह बालक कौन है जो बिना किसी निर्देश के मेरी प्रतिमा के सामने ऐसा अभ्यास कर रहा है? एकलव्य को अभी तक पता नहीं चला कि कोई देख रहा है। वह अपने अभ्यास में इतना डूबा था कि उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई आभास नहीं रहा। द्रोणाचार्य के भीतर जन्मा आश्चर्य का और एक प्रश्न। कुछ देर देखने के बाद द्रोण बोले, अर्जुन, मैंने जीवन में अनेक धनुर्धरों को देखा है, पर इस बालक का कौशल यह साधारण अभ्यास नहीं है। इसके हर तीर में वही गुण है जो किसी तपस्वी के भीतर होते हैं। अर्जुन चुप हो गया। एकलव्य की तेज गति, उसकी एकाग्रता, उसका शरीर और नजरें सब किसी अद्भुत शक्ति से भरी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या यह मेरे प्रतिद्वंदी हैं? द्रोण बोले, प्रतिद्वंदी नहीं अर्जुन,
यह तो प्रकृति का पुत्र लगता है। साधारण मनुष्य ऐसा अभ्यास नहीं कर सकता। एकलव्य का पहला दर्शन अपने गुरु से अप्रत्याशित क्षण। तभी अचानक एकलव्य ने तीर चलाया जो हवा को चीरता हुआ लक्ष्य में ठीक बीच से जा निकला। वह एक पल रुका और उसकी नजर द्रोणाचार्य पर पड़ी। एकलव्य स्तब्ध रह गया। उसकी देह कांप उठी, आंखें खुली की खुली रह गई। वह मिट्टी की तरह वहीं जम गया। उसकी आवाज निकलना कठिन हो गई। कई महीनों की तपस्या, कई वर्षों की अभिलाषा आज सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने धनुष जमीन पर रखा, मिट्टी से बनी द्रोण की प्रतिमा को प्रणाम किया और फिर असली द्रोणाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, गुरुदेव, आप सच में, आप मेरे यहाँ कैसे? आंखों से आंसू बह पड़े। द्रोणाचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। वत्स, तुम कौन हो? एकलव्य बोला। गुरुदेव, मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूँ। मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपकी प्रतिमा बनाई है, आपके स्मरण में धनुर्विद्या सीख रहा हूँ। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। द्रोण ने प्रतिमा देखी, फिर एकलव्य की भक्ति देखी, फिर उसकी अद्भुत प्रतिभा देखी। उनके भीतर दो भाव टकरा रहे थे। एक तरफ एकलव्य की निष्ठा, समर्पण और उसकी अद्भुत क्षमता देखकर उनका हृदय पिघल रहा था। दूसरी तरफ हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन। यह वचन था राज्य का, प्रतिष्ठा का, धर्म का। उनकी आंखें गंभीर हो गई। भाग्य का सबसे कठिन निर्णय उनके सामने खड़ा था। एकलव्य भोलेपन से द्रोण की तरफ देख रहा था। उसके लिए तो यह जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। जिस गुरु को उसने दूर बैठकर पूजा पूजा की मिट्टी बनाई, प्रतिमा बनाकर साधना की, वह आज सामने खड़े थे। उसे क्या पता था कि अभी अभी उसके जीवन में एक ऐसा अध्याय प्रवेश करने वाला है जो उसे अमर कर देगा। पर दर्द उसकी जीवन रेखा में उतर जाएगा। और अब यहीं से कहानी का सबसे निर्णायक भाग शुरू होता है। अंगूठा दान की दिशा में बढ़ता प्रत्येक कदम। द्रोणाचार्य के सामने आज वह बालक खड़ा था जिसने बिना किसी प्रशिक्षण, बिना किसी सुविधा, सिर्फ भक्ति, समर्पण और तपस्या के बल पर एक ऐसी धनुर्विद्या साध ली थी जो राजकुमारों की कला को भी चुनौती दे रही थी। एकलव्य की आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर उत्साह था, उसके हृदय में एक ही भाव, मेरे गुरु आज मेरे सामने है, मैं धन्य हो गया। पर नियति की रचना में अक्सर सबसे सुंदर क्षण ही सबसे कठिन परीक्षा लेकर आते हैं। द्रोणाचार्य का मंथन, वचन और कर्तव्य का संघर्ष निरंतर चल रहा था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की भक्ति देखी, प्रतिमा देखी, उसकी साधना देखी, उसकी क्षमता देखी। उनके भीतर भावों का दुर्गठन उठ रहा था। एक तरफ यह बालक जिसने बिना गुरु के निर्देशन के इतनी अद्भुत विद्याएं सीख ली थी, इसके भीतर क्षमता थी संसार का सबसे महान धनुर्धर बनने की। दूसरी तरफ हस्तिनापुर का वचन, राजकुमारों की सुरक्षा, अर्जुन को अजेय बनाने की प्रतिज्ञा, राजनीतिक दायित्व, शिक्षा का धर्म।
और राष्ट्र की रक्षा का कर्तव्य। द्रोण के मन में प्रश्न गूंज उठे, क्या मैं इस बालक की प्रतिभा को स्वीकार करूं या अर्जुन के भविष्य का रास्ता साफ करूं? उनका वचन भारी था, वचन तोड़ना अधर्म था और द्रोणाचार्य तो धर्म रक्षक थे। द्रोणाचार्य का निर्णय इतिहास का सबसे कठोर बनने जा रहा था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, वत्स, तुमने अद्भुत साधना की है, पर तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरी प्रतिमा बनाकर मुझे गुरु माना है। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो क्या तुम गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य की आंखें चमक उठी। वह तुरंत द्रोण के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी जीवन की हर सांस आपके चरणों में है। जो कहेंगे दे दूंगा। मेरा सब कुछ आपका है। उसके मन में एक क्षण को भी यह विचार नहीं आया कि उसके गुरु उससे क्या मांगेंगे। उसने अपने भीतर कहा, गुरु जो मांगते हैं वही शुभ होता है। द्रोण के हृदय पर जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। उन्हें पता था कि वे क्या मांगने जा रहे हैं और यह भी पता था कि इससे एकलव्य का जीवन क्या बन जाएगा। पर वचन भारी था। द्रोणाचार्य ने कठोर, भारी, धीमी आवाज में कहा, एकलव्य, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूँ। वन की हवा रुक गई, झरने की ध्वनि थम गई, पक्षी मौन हो गए। अर्जुन ने सांस रोकी, पांडव स्तब्ध रह गए और एकलव्य एक क्षण के लिए पत्थर बन गया। मौन, अंधकार और फिर प्रकाश का विस्फोट। यह सुनते ही उसके भीतर तूफान उठा। उसकी आंखों में पानी भर आया। एक पल को भी उसे लगा उसका पूरा संसार ढह गया है। अंगूठा जो धनुष की आत्मा है, जिसके बिना तीर चलाना असंभव जैसा, जिसके बिना धनुर्विद्या एक कहानी बनकर रह सकती है। लेकिन एकलव्य के भीतर एक और शक्ति थी, और भक्ति भी, निष्ठा भी, गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भी। उसने एक बार भी प्रश्न नहीं किया। ना मन में विद्रोह आया, ना कोई शिकायत, ना कोई क्रोध। उसने सिर झुकाया, द्रोणाचार्य के चरणों को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने तो आज मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसने अपने पास रखे हुए धारदार तीर को उठाया, दाहिने हाथ को सामने रखा, आकाश की ओर नजर उठाई और मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, यह मेरे अस्तित्व का सबसे सुंदर क्षण है। और एक तेज, तीखी, निर्मम आवाज निकली। एकलव्य का दाहिना अंगूठा जमीन पर गिर गया। वन कांप उठा, पांडवों की आंखें भर आई। अर्जुन स्तब्ध रह गया, द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया। एकलव्य ने जमीन पर गिरे अपने अंगूठे को उठाया, द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया और कहा, आज से मेरी हर उपलब्धि आपकी होगी गुरुदेव। मैंने आपको अपना सर्वस्व दे दिया। अंगूठा दान के बाद एकलव्य का पुनर्जन्म हुआ। द्रोणाचार्य भार से दबे हुए लौट गए, पर एकलव्य वह वहीं बैठा रहा। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसका हाथ खून से भीगा था। दर्द कई गुना था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय शांति थी। उसने धनुष उठाया, कांपते हाथों से प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की।
धनुष कांप रहा था, पर उसकी आंखें अटल थी। उसने लक्ष्य की ओर देखा और तीर चलाया। तीर लक्ष्य से थोड़ा दूर जाकर गिरा, पर गिरे हुए तीर को देखकर एकलव्य में इतना साहस आया कि उसने कहा, जीवन भी तो इसी तरह है। पहली बार में लक्ष्य पूरा नहीं होता, बार बार अभ्यास करने से सिद्धि होती है। और फिर उसने अभ्यास शुरू कर दिया। उसका दर्द भी उसकी हथेली में था, उसकी शक्ति भी उसके दिल में थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंगूठा दान करने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या छोड़ी नहीं। उसने नई तकनीकी विस्तृत की। 3 उंगलियों से धनुष पकड़ने की कला, बाहों के सहारे तीर चलाना, कलाई की गति से लक्ष्य साधना और अंततः ऐसी कला जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। दुनिया को लगा था कि अंगूठा दान के बाद एकलव्य समाप्त हो जाएगा, पर वह समाप्त नहीं हुआ, वह अमर हो गया। उसकी साधना ने दुनिया को दिखाया, जिसकी श्रद्धा सच्ची हो उसे कोई रोक नहीं सकता। वह बड़े होकर निषाद वंश का महान योद्धा बना, जंगलों, नदियों और सीमाओं का रक्षक बना। उसकी निष्ठा और त्याग इतिहास की भीड़ से उठकर आज भी आकाश की तरह चमक रहे हैं। अर्जुन भले अजय कहलाया, लेकिन समर्पण का राजा एकलव्य ही रहा। महाभारत में कर्ण की दानशीलता विख्यात है, पर एकलव्य का त्याग अपूर्व और अतुल्य है, क्योंकि उसने दिया अपनी महत्वाकांक्षा, अपना भविष्य, अपनी कला, अपना उज्जवल नाम, अपनी उंगलियों का तेज और अंत में अपना अंगूठा। और यह सब किसी युद्ध, किसी पुरस्कार, किसी मान सम्मान के लिए नहीं, सिर्फ गुरु के सम्मान में। दोस्तों, यह थी एकलव्य की महागाथा। त्याग, समर्पण, निष्ठा और भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल। महाभारत के प्रसंगों में अनेक वीर पैदा हुए, अनेक धनुर्धर हुए, अनेक महान योद्धा हुए, लेकिन एकलव्य जैसा हृदय, एकलव्य जैसा त्याग और एकलव्य जैसा समर्पण दुनिया में दूसरा नहीं। सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी होती है, एकलव्य ने यह दिखाया। यह कहानियां हम आपके लिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर लेकर आते हैं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक सपोर्ट से हमें नई नई प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने का उत्साह मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नई प्रेरणा दीप के साथ। धन्यवाद।